कोलार शिला आपके पास है। ये कोलार शिला के बीच में बताता है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइट आपके पास उसकी जो कंडक्टेंस है वो सम है किस चीज़ का, दो आयंस का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, दोनों को आप जमा कर दो और आपके पास टोटल जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, पूरे के पूरे सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो आपको वो जमा करने पे दोनों आयंस की तो पूरे सॉल्यूशन की मिल जाएगी। इसमें दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, एनायन और कैटायन। अब ये दोनों आयंस जो हैं, इन दोनों की इंडिविजुअल आप मेजर करो। हर आयन की इंडिविजुअल जो है वो पहले दो किस्म की कंडक्टेंस होती है, एक इक्विवेलेंट और एक मोलर। हम मोलर लेवल पे स्टडी करते हैं कि एनायन या कैटायन हमारे पास जो भी है वो कितना ज़्यादा करंट को अच्छा पास कर रहा है। एक मोलर लेवल पे कितने आयंस हैं, उनकी स्पीड क्या है वगैरह, वो सारा का सारा हम मेजर करते हैं एक मोलर लेवल पे। तो वो हमारे पास मोलर वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है और इक्विवेलेंट होल की होती है पूरे के पूरे सोल्यूशन की। आपके पास ये फार्मूला है, देखें ये आपके पास मोलर ये है पूरे के पूरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस। ये दो आयंस हैं जिनकी मैंने मोलर जो कंडक्टेंस है वो दोनों को जमा किया, तो मेरे पास सोल्यूशन की मोलर मोलर इन्फिनिट हमारे पास आ गई है। अब इन्फिनिट क्यों है जी? आपके पास दो किस्म के सोल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब इसके बीच में आपको पता है कि 10% ये ना 1 से लेकर 10% तक ये जो है आपके पास बनाता है आयंस, सारे डिसोसिएट नहीं होते। इसमें आपके पास जो मिसालें हैं, एसिटिक एसिड आपके पास ये वाली मिसाल है, इसी तरह और भी आपके पास हैं। ये स्ट्रॉन्ग में HCl आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो है ना आपके पास स्ट्रॉन्ग, ये 100% आयनाइज होता है। ये 1 से 10 तक बहुत कम आयनाइज होता है। इसमें पानी डालोगे कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आयन जो थोड़े बहुत हैं वो भी थोड़े से डिसोसिएट, पानी हमेशा उसकी खसूसियात है वो डिसोसिएट करेगा आयंस को। इसमें थोड़े बहुत आयंस और ज़्यादा डिसोसिएट होंगे जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। इसमें कंडक्टेंस इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि सारे तो आयनाइज हुए हैं पहले ही। इसमें यह होगी क्योंकि पानी का वो आपने डाइल्यूट किया, पानी को पतला किया। पहले आयंस करीब करीब थे, जब आपने पतला किया यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया तो आयंस दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से आपका इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कमतर होती गई और ये इसलिए आसानी से मूव करने लग गए। अब आप अगर इन्फिनिट डाइल्यूट कर दो, इसे बहुत ज़्यादा पतला कर दो, तो फिर ये इन पे कोई भी ये फोर्स नहीं है, एक दूसरे की फोर्स एक दूसरे पे अमल नहीं करेगी, जिसकी वजह से आज़ादाना इनकी पूरी अपनी ये ताकत कंडक्टेंस दिखाएंगे। ठीक है ना? जब बहुत ज़्यादा आप पानी डाल दोगे तो आप मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो, इन्फिनिट पानी डाल देते हो। इसमें दो सूरतें हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। मैं इस ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ के बीच में देखो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो बनाया है। आप ये कंसंट्रेशन आपके पास उसकी मतलब कि आपके पास जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन है, ये कम होगी कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब डाइल्यूट हो रहा है सोल्यूशन। और इसी तरह ये आपके पास मैंने मोलर कंडक्टेंस दिखाई है इसकी इन्फिनिट, यहाँ पे ये इन्फिनिट मोलर कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस है। देखो मैं कंसंट्रेशन अगर कम कर रहा हूँ ना किसी भी इस सोल्यूशन की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ रही है। ठीक है ना? ज़्यादा ये देखो ये इस तरह बढ़ रही है। ये थोड़ी सी लाइन मैंने ऐसे बिल्कुल सीधी लगा ली, ये इस तरह बढ़ेगी। ठीक है ना? इस तरह करके, इस तरह, क्योंकि पहले से ही 100% है, बस वो दूरी बढ़ेगी। अब ये देखो कंडक्टेंस जो है ना ये बढ़ गया। इसकी वजह से देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा, पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे आकर रुक जाएगी, यहाँ पे इसके साथ क्रॉस नहीं करेगी। क्योंकि आप देखो जब भी मैं पतला कर रहा हूँ उसकी कंसंट्रेशन कभी ज़ीरो नहीं होगी, चाहे पूरे के पूरे समुद्र में आप एक एटम भी एक आयन भी डाल दो ना आप, जो एक ही आयन हो सिर्फ पूरे समुद्र जितने पानी में, तब भी कंसंट्रेशन मौजूद रहती है। तो इसकी इसकी ये जो है इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी होने के लिए बिल्कुल ज़ीरो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन जो कि नामुमकिन है। तो हम यहाँ तक रोक देते हैं और इसकी एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करके देखते हैं ये कहाँ पे जाकर पॉइंट मिलता है। वहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट मिलता है वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी इस आयन की
मोलर यानी कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे इन्फिनिट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमें उस आयन की पता लग जाएगी हमारे इमेजिनरी, एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकता लेकिन इमेजिनरी हम जो है ना थ्योरेटिकली हम इसे करते हैं। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आप देखोगे हमारे पास यही ग्राफ है, उसी तरह हमने कंसंट्रेशन ये यहाँ पे ली है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ली है। इसके बीच में थोड़ा सा अलग केस है, इसके बीच में आपकी ये जो कंडक्टेंस है ना, आप जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं इसमें फ़र्क आ रहा यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी पे, लेकिन एक वक्त आता है आप बहुत ज़्यादा उसे जब पतला कर देते हो ना तो एकदम से इसमें मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कभी भी ये चीज़ लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी और इसके सीधे होने की वजह से क्या होगा जी, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, क्रॉस नहीं करेंगी। ये आप पतला करते जाओ, यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद इसकी कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन उस पॉइंट को कभी नहीं मिलेगी जिसे हम इन्फिनिट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हम इसकी कंडक्टेंस कहाँ से पता करें कि भाई इसकी मोलर कंडक्टेंस कहाँ पे, मिसाल के तौर पे आप इधर आप लेते हो, आप एक ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास है जी ये है हाइड्रोजन क्लोराइड है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है आपके पास, या इधर आप इसकी हाइड्रोजन की जो मोलर इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी की वो मालूम कर लेते हो, क्लोरीन की भी मालूम का पता लग जाता है। तो कभी कभार आप हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके बीच में जब आप देखोगे उसमें आपको हाइड्रोजन की पता नहीं लग रही, फ्लोरीन की नहीं पता लग रही। देखो हाइड्रोजन की तो आपको पता होगी ना, यहाँ से आपने पता कर ली होगी, लेकिन फ्लोरीन की अगर पता लगानी है तो आप उसमें से माइनस करके हाइड्रोजन की जो टोटल आपके पास कंडक्टेंस होगी फ्लोरीन की में निकाल सकते हो। तो ये कोलरिच लॉ आपको ये इसके बीच में बता रहा है।